हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग गोल्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। दैट मीन्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था वो क्या था, पास्ट में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Historically, mental illness was viewed as a demonic possession. Demonic possession का मतलब है भूत प्रेत का साया होना। पहले लोगों को लगता था कि मेंटल इलनेस कुछ नहीं है, बस एक भूत प्रेत का साया आ गया है, कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट आ गई है, दैट मीन्स पूर्वज की आत्मा आ गई है, या फिर कोई एक टैबू है जिसको उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है, कोई कल्चरल रिचुअल है जिसको नहीं माना है, तो भगवान उसको दंड दे रहे हैं। स्पिरिचुअल कंडमनेशन, दैट मीन्स भगवान उसको दंड दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भूल भुलैया मूवी तो सभी ने देखी है। उसमें क्या होता है, मंजुलिका के ऊपर साया आ जाता है, ऐसा महल के लोगों को लगता है स्टार्टिंग में। तो पहले भी ऐसे ही लोगों को लगता था कि उसके ऊपर साया आ गया है, भूत का साया आ गया है, भगवान ने पनिश किया है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है, मंजुलिका के ऊपर कोई भी साया नहीं, साइकेट्रिक उसको डिसऑर्डर हो रखा होता है। बट हिस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ साया तक हो गया, भूत प्रेत का साया आया तो फिर क्या करते थे कि उस पर्सन को भूखा रख देते थे, मारते थे, जला देते थे, हाथ पैर काट दिया या फिर बहुत टॉर्चर किया। बस वहीं तक सीमित था, मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी पहले के पर्सन्स में। फिर during 16 BC, Cambyses, king of Persia, was one of the first alcoholic on record. That means एक king थे पर्सिया के, कैम्बेसिस, तो वो रिकॉर्ड करे गए फर्स्ट अल्कोहलिक। अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, अल्कोहल का एडिक्शन। तो वो उनका क्या हुआ, जब वो बहुत ज्यादा अल्कोहल एजम्पशन करते थे तो उनका बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो जाता था। तब वो एक मैड मैन की, मतलब उनको बोला गया कि वो एक मैड मैन है, पागल आदमी है, एट दैट टाइम ड्यूरिंग 16th BC। फिर धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ कि साइंटिफिक नॉलेज पता चली, ट्रुथ पता चला। क्या ट्रुथ पता चला कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, ब्रेन की वजह से हो रही हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं है। तो उसमें से कुछ है। फर्स्ट वन इज पाइथागोरस। इन्होंने डेवलप करा कॉन्सेप्ट द ब्रेन इज सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इन्होंने बताया कि ब्रेन एक आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का पार्ट है। फिर हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया, डिस्क्राइब्ड करा इन्होंने मेंटल इलनेस एज हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मैनिया एंड डिप्रेशन। इन्होंने ये सारे मेंटल इलनेस को डिस्क्राइब करा। फिर प्लूटो आए, प्लूटो ने आइडेंटिफाई करा द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको इन्होंने आइडेंटिफाई करा। The Greeks were the first to study mental illness scientifically and separate the study of mind from religion. जो ग्रीक्स थे, ग्रीक के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टडी करी मेंटल इलनेस को एज साइंटिफिकली एंड सेपरेट द स्टडी ऑफ माइंड फ्रॉम रिलीजन। माइंड और रिलीजन को सेपरेट किया। धर्म अलग जगह पे है, माइंड अलग जगह पे है। अगर कल्चरल कोई मिसहैप होता है तो उसकी वजह से कोई मेंटल इलनेस नहीं होती है। Aristotle, a great philosopher, emphasized on the release of repressed emotion for the effective treatment of mental illness। जो एरिस्टोटल थे, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो भी रिप्रेस्ड इमोशन है उनके लिए क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मेंटल इलनेस का, है ना। ही सजेस्टेड कैथारसिस एंड म्यूजिक थेरेपी फॉर द पेशेंट विद मेलेंकोलिया। मेलेंकोलिया मीन्स जो भी डिप्रेस्ड पेशेंट थे, उदास रहते थे, सैड रहते थे, तो उनके लिए इन्होंने एक सजेस्ट किया म्यूजिक थेरेपी। अगर कोई डिप्रेस पेशेंट है, अगर आप उसको म्यूजिक थेरेपी दोगे, दे विल फील बेटर। कैथारसिस, कैथारसिस में क्या होता है कि कोई भी इमोशंस है पेशेंट का, तो वो अपना राइट डाउन करे और उस हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, धीरे धीरे करके, स्टेप वाइज। आगे चल के आप कैथारसिस थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं वो पढ़ोगे। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस में क्या हुआ, द मेंटली इल वर नॉट कंसिडर्ड एज आउटकास्ट। पहले क्या होता था, मेंटली इल को पूरा सेपरेट कर देते, लेकिन लिटिल बिट आउटकास्ट उनको नहीं कंसीडर किया, बट एज पीपल टू बी हेल्प्ड, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया देते थे। वन ऑफ द ग्रेट फिगर्स ड्यूरिंग दिस टाइम वाज सेंट अगस्टीन। इन्होंने क्या करा, हु बिलीव दैट ऑल्दो गॉड एक्टेड डायरेक्टली इन ह्यूमन अफेयर्स, पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। इन्होंने कहा कि भले ही गॉड जो है वो ह्यूमन अफेयर्स में एक्ट करते हैं, बट जो भी पर्सन्स के साथ होते हैं वो उनके खुद के एक्शन, वो अपने एक्शन के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को मार रहे हो, किसी का कत्ल कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, फिर अगर आप डिप्रेस हो रहे हो तो दैट मीन्स आप अपने एक्शन की वजह से बीमार पड़ रहे हो। आपने किसी को हर्ट किया, फिर उसमें आपको सेल्फ असेसमेंट आ गया, आप उसमें सेल्फ असेसमेंट करके डिप्रेस हो रहे हो, कंडीशंस आपकी मेंटल इलनेस टाइप की हो गई है, अल्कोहल एडिक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप अल्कोहल एडिक्शन कर रहे हो तो इसमें गॉड का कोई एक्ट नहीं है, इस एक्शन के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आता है रेनेसेंस इन यूरोप। यूरोप में पुनर्जागरण क्या हुआ? दिस पीरियड रिप्रेजेंटेड द सैडेस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री, when it was believed that demons were the cause of hallucinations, delusions and sexual activity, and the treatment was torture and even death. ये जो भी आपका यूरोपियन पीरियड था 1300 से 1600 एडी में, ये एक सबसे सैडेस्ट चैप्टर था साइकेट्रिक की हिस्ट्री में। इस टाइम पे बिलीव था लोगों को कि जो डेमंस थे, जो भी राक्षस थे, भूत प्रेत थे, उनकी वजह से हेलुसिनेशन, डिल्यूशन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं। हेलुसिनेशन क्या है? एक परसेप्टरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पेशेंट उसको फील कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आवाज सुनना, है ना, कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, आप रास्ते में चल रहे हो, आपको एकदम से दिख गया, अरे यहाँ पे तो शेर आ गया है, जबकि कुछ भी नहीं है वहां पे। डेल्यूशन क्या है? फास्ट अनशेकेबल बिलीफ है आपके, फिक्स्ड हैं ये। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तो इन वहां के पर्सन्स को लगा कि जो भी राक्षस है या भूत प्रेत के साया हैं, उनकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। और उस टाइम पे ट्रीटमेंट क्या था? बस टॉर्चर, और बहुत ज्यादा अगर पेशेंट इल है तो उसको मार देना, डेथ कर देना। सो दिस वाज द सैडेस्ट चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। कौन सा? यूरोपियन जो पीरियड था 1300 से 1600 एडी। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में, ये कैटेगरीज ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। तो कुछ कैटेगरीज में इस हिस्टोरिकली पीरियड्स को डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट वन आपका आता है द पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, नेक्स्ट आता है द पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, नेक्स्ट आता है द ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, नेक्स्ट आता है बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स, नेक्स्ट आता है द पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। अब हम एक एक करके इन जो भी पीरियड्स हमने पढ़े, इन पीरियड्स को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आपका पीरियड आता है द पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन पीरियड आपका 1545 बीसी से 1545 एडी तक चला आपका। इसमें क्या हुआ? मेंटली इल पेशेंट्स वर इनह्यूमनली ट्रीटेड। जो मेंटली इल पेशेंट्स थे वो बहुत ही क्रूएल तरीके से एक ट्रीट किया जाता था उनको। ट्रीटमेंट क्या होता था? जो भी वहां के लोग डिसाइड करते थे, मारना है, जलाना है, टॉर्चर करना है, जो भी करना है वो वहां के लोग डिसाइड करते थे। कोई भी डॉक्टर वाली फैसिलिटी उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी। और सुपरस्टिशियस बिलीफ था ब्लैक स्पिरिट और ब्लैक मैजिक का, कि मतलब जो भी काला जादू है, बुरी आत्माएं हैं, ये बहुत हार्मफुल होती हैं, और कुछ व्हाइट मैजिक और गुड स्पिरिट्स भी होती हैं जो कि बीमारियां नहीं लाती हैं। ये वहां का उस टाइम पे बिलीफ था। नेक्स्ट आपका आता है द पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ये पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन आपका चला 1546 एडी से लेके 1745 एडी तक। इसमें क्या हुआ? बेथलेम असाइलम इन इंग्लैंड वाज डेवलप्ड फॉर मेंटली इल पेशेंट्स टू प्रिवेंट द मेंटली इल पेशेंट फ्रॉम स्ट्रेइंग इनटू स्ट्रीट्स। एक असाइलम बना दिया, उसका नाम दिया बेथलेम असाइलम इंग्लैंड में। तो वहां पे क्या होता था कि जो भी मेंटली पेशेंट थे उनको रहने के लिए समझ लो एक तरीके से जगह मिल गई, ताकि वो रोड रोड पे ना घूमे। गवर्नमेंट फंड करती थी इन हॉस्पिटल्स को, बट वहां पे कोई भी एडिक्वेट कंडीशन नहीं थी रहने की, मतलब बस एक चार दीवारी दे दी कि हाँ तुम लोग यहीं रहो, लेकिन कोई फैसिलिटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया मेंटल इल पेशेंट्स को। नेक्स्ट आपका पीरियड आता है द ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। ये आपका चला 1746 एडी से 1825 एडी तक। एक फिजिशियन थे फिलिप पिनेल, इन्होंने रिमूव करा चेन्स फ्रॉम मेंटली इल पेशेंट। एक आउट पेरिस के आउटसाइड एक हॉस्पिटल था बिट्रे, वहां पे पेशेंट्स को बहुत इल तरीके से इल रखते थे, मतलब गलत तरीके से वहां पे रखते थे, जंजीरों में बांध के रखते थे। तो इन्होंने उन पेशेंट्स को बचाया। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से साइकियाट्रिक में क्रांति ला दी, मतलब एक फर्स्ट शुरुआत करी कि पेशेंट्स को एज पेशेंट्स ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट आपका आता है द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। ये पीरियड आपका चला 1856 एडी से 1875 एडी।
इसमें क्या हुआ, आफ्टर 1856 ड्यूरिंग दिस पीरियड मेंटल पेशेंट इज कंसीडर्ड एंड ट्रीट एज जनरल पेशेंट। दैट मीन्स जो भी मेंटल पेशेंट्स थे उनको इस पूरे एरा में ट्रीट किया गया एज जनरल पेशेंट। यहाँ से एक अच्छी शुरुआत स्टार्ट हुई मेंटल इल पेशेंट्स के लिए। लास्ट आपका आता है द पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ये आपका पीरियड चला 1879 एडी से 1960 एडी तक। इसमें क्या हुआ, 1946 में जो साइकियाट्रिक नर्सिंग थी वो एज अ सब्जेक्ट हमारे नर्सिंग करिकुलम में ऐड कर दी गई मैनी स्कूल्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। फिर 1950 में एक नेशनल एसोसिएशन बना, किसका, मेंटल हेल्थ का, उसका फॉर्मेशन हो गया। फिर 20th सेंचुरी में 1960 के बाद है ना, वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर मनाया जाने लगा, जो कि आज तक मनाया जाता है। सो हमारा मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर, और हर ईयर की थीम अलग अलग होती है। सो ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस बार 2023 में 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।